हेलो एवरीवन, आज एक सच में अमेजिंग टेक्निक देने वाली हूँ मैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, इन सब चीज़ों को समझते हैं, सुप्रीम पावर पे भरोसा करते हैं, या जो ये जानते हैं कि हमारे अलावा भी एक शक्ति है जो वो हमारे अंदर भी है, यूनिवर्स में भी है, जो हर चीज़ों को ऑपरेट कर रही है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है पर उसके कंट्रोल में सब कुछ है। उन लोगों के लिए ये वीडियो अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि ये नेवेल गोडार्ड की जो टेक्निक है, ये आपकी वो हर चीज़ को, मतलब आपके ड्रीम लाइफ को रियलिटी बना सकती है। आपके पुराने जो रुके हुए काम है वो भी अब होने लगेंगे, आपकी वास्तविकता भी बदलने लगेगी, आपके मैनिफेस्टेशन भी होने लगेंगे। ये बहुत सिंपल बेसिक चीज है, पर इसको फेथ के साथ आपको करना है और ये रिजल्ट देता ही देता है। वो कौन सी टेक्निक है, सिर्फ एक दिन ट्राई करके देखो, आप इसको रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। और इसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में समझने के लिए आप मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हो, पर ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट उस टेक्निक के बारे में बात करूंगी ताकि उसको, जो नया व्यक्ति है वो भी उसको इम्प्लीमेंट कर सके। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसका आपने एक, जैसे बोलते हैं ना, डे ड्रीम, दिन में आपने कभी उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाई होगी कि हाँ, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, या मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, और अगर वो चीज़ें हैं तो हमें कैसा महसूस होगा। जैसे मान लो आपको कार चाहिए, तो उस कार की एक इमेज, कलर, ब्रांड, उसमें आपको बैठने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, उसकी व्हील कैसे है, उसकी स्टीयरिंग कैसी है, वो सारी चीज़ें, साउंड कैसा आ रहा है, आपको कौन थैंक यू बोल रहा है, आप किसको क्या मैसेज देना चाह रहे हो उस समय, आप कॉल कर रहे हो किसी को कुछ बताने के लिए, क्या है वो सारी सिचुएशन। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसा ही आपको जब महसूस करना, सबसे पहले तो आपको ये सारी चीज़ें जो आप चाहते हो उसका एक सीन क्रिएट करना है। कैसे? डे ड्रीमिंग के थ्रू, क्योंकि सब कुछ तो हमारा इमेजिनेशन ही, इमेजिनेशन इज गॉड, नेवेल गोडार्ड बोलते हैं। ये हमारा अद्भुत पावर है, हम उसको यूज अगर करते हैं अच्छे तरीके से तो बहुत कम एफर्ट से हम बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो उस टेक्निक का नाम है लिव एट द एंड, मतलब उसका जो एंड रिजल्ट है उसमें ही आपको जीवन जीना शुरू करना है। ये टेक्निक अमेजिंग है। तो अब सबसे पहले तो आपको वो सीन क्रिएट करना है, तब तो आपको पता चलेगा कि वो चीज़ है, तो अब क्या कर रहे हो आप, और फिर उस एंड में आपको रहना है, उसको एम्बॉडी करना है, उसको जैसे वो ऑलरेडी हो गया है आपको उसी तरीके से रहना है। लिव मतलब वैसा सोचना है, वैसा महसूस करना है, वैसे एक्शन लेना है, और बेस्ट से बेस्ट एक्टिंग करना है उसमें। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता है कि ये असली है या नकली है, वो उसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता है। इसलिए जब हम उसको एंड रिजल्ट के समान समझ लेते हैं, मान लो आपने कार ही, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया, वो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप क्या सोच रहे हो? क्या आप कार के बारे में सोच रहे होगे? नहीं, आप कुछ काम के बारे में सोच रहे होगे, या फिर उससे आप जहाँ जाने वाले हो उस चीज़ के बारे में सोच रहे होगे। आप कार के बारे में नहीं सोच रहे हो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके पास है। तो फिर आप कार के थ्रू किस दोस्त के साथ कहाँ जा रहे हो वो सीन को इमेजिन कीजिए, और अगर आप अपनी पुरानी कार में भी जा रहे हो तो वैसा ही महसूस कीजिए कि मैं वहीं जा रहा हूँ अपनी न्यू कार के सेलिब्रेशन में अपने दोस्त के साथ, या कहीं भी मीटिंग में, जॉब में, जहाँ भी। मतलब एंड रिजल्ट आपको खुद ही इमेजिन करना है और उसके साथ ही आपको जीना है, और ऐसे जीना है जैसे वो ऑलरेडी आपका हो चुका है, वो इट्स ऑलरेडी डन। वैसे ही आप अगर जॉब चाहते हो तो जॉब का एंड रिजल्ट क्या होगा, आप लाइफ पार्टनर चाहते हो तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा वो देखिए। आप किसी भी चीज़ का एंड रिजल्ट आपको देखना है, उसको महसूस करना है, और उसको आप विजुअलाइजेशन करके मॉर्निंग में, रात को एक अच्छा सा सीन क्रिएट कर सकते हो, और फिर उस सीन को ही अपनी रियलिटी समझ के
पूरे दिन आप उसी थिंकिंग में रह सकते हो। काम आपको वही करना है, ऐसा नहीं कि इस सब चीज़ों में आपको काम नहीं करना है, काम आपको वही करना है, बट आपके सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, महसूस करने का नज़रिया बदल जाएगा, यानी आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी। आप वो व्यक्ति बन जाओगे जिसके पास ये ऑलरेडी है। तो वो जो भी काम आप कर रहे होगे उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी अच्छा होते जाता है। तो नेवल गोडार्ड की इस टेक्निक को हर कोई यूज़ कर सकता है। और सबसे अच्छी बात इसमें, बशार एक यूनिवर्सल चैनलर हैं, उनका ये कोट बहुत अच्छा है कि आप सबसे पहले, परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी, सबसे पहले खुद बदलिए। बिहेव डिफरेंटली, स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली, और जो बाहर का जो वर्ल्ड है वो अपने आप ही चेंज होगा। सबसे पहले आपको बिहेव डिफरेंट करना है। मान लो आपने 25 लाख का अपनी इनकम सोचा या और भी ज़्यादा सोचा, जो भी, तो वो व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, कैसे बिहेव कर रहा होगा। वो हर छोटी चीज़ के लिए शिकायत नहीं कर रहा होगा कि ये नहीं है, वो नहीं है, गुस्सा कर रहा है, शिकायतें कर रहा है, ब्लेम कर रहा है। वो वैसा व्यक्ति नहीं होगा। वो कैसे व्यक्ति होगा, वो इस तरीके से सोचेगा। सबसे पहली बात तो वो उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास है, उससे वो क्या क्या कर सकता है उसके बारे में सोच रहा होगा। सामने चीज़ें वही है पर बिहेव हम डिफरेंटली करेंगे, और उसमें आप जो बिहेव करो उसमें बेस्ट से बेस्ट एक्टिंग करने की कोशिश करना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट बिहेव करने की कोशिश करना चाहिए। और फिर जब आपका पूरा फोकस उस चीज़ पे जाएगा एज अ मिलियनेयर पर्सन या एज ए बिलियनेयर पर्सन, तो उसकी जो एनर्जी का जो आउटपुट रहता है वो डिफरेंट रहता है। आप फ्लो में काम कर रहे होते हो, और जब फ्लो में कोई काम होता है तो वो गॉड का काम होता है, और उसको फ्लूरिश होना ही होना रहता है, उसको सक्सेसफुल होता ही होता है वो व्यक्ति। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंड रिजल्ट में आपको उसको एम्बॉडी करना है, और ये एक दिन में नहीं होगा। आपको लगेगा आज तो मैंने पूरा दिन डिफरेंट बिहेव किया पर फिर भी सारे नेगेटिव लोग ही रहे, मुझे मेरे साथ कोई खास अच्छी चीज़ें नहीं हुई, सेम वैसे ही हुआ, तो ये एको होता है। मतलब ये समझ लो यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहा होता है, ये वो बताने की कोशिश करता है कि आप ऐसे ही हो, आप बदले नहीं हो, ये देखो चीज़ें वैसे ही हैं। पर जब आप उस समय भी अपनी आइडेंटिटी, जो न्यू आइडेंटिटी है, उस पर स्टिक रहोगे, आप वैसा ही नेक्स्ट टाइम भी बिहेव करोगे, तब ये चेंज होगा। पहली बार कुछ भी चेंज नहीं होगा, पहली बार वो वैसे के वैसे ही रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये उसका रिफ्लेक्शन रहता है पहली बार में। और जब आप रिजिड रहते हो कि नहीं मैं वही पर्सन हूँ, जो न्यू पर्सन हूँ, मैं वही हूँ, और वैसे ही बिहेव करोगे, तब ये खत्म होता है। और फिर कई बार सडनली भी सारे मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं, और कई बार थोड़ा टाइम लगता है, बट यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ द बेस्ट वे टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। ट्रेडिशनल वे में तो सभी कोई काम करता है, पर हर कोई अपना सपना साकार नहीं कर पाता है, हर कोई अपनी चीज़ें जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट नहीं कर पाता है। तो उन सब के लिए नेवल गोडार्ड ने ये टेक्निक बताई है, बहुत अच्छी टेक्निक है, हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है। तो लिव एट द एंड, और देखिए मैनिफेस्टेशन कितने जल्दी होते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए लिव एट द एंड, आई एम लिविंग एट द एंड ऑफ माई वॉट एवर द मैनिफेस्टेशन, जो भी मैनिफेस्टेशन है कि आई ऑलरेडी हैव माई कार, आई ऑलरेडी हैव माई हाउस, आई ऑलरेडी हैव माई बेस्ट पार्टनर, आई ऑलरेडी हैव, जो भी है वो सब कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।